हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हम लाइट के बारे में बात करें, व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट के बारे में कुछ जानकारी लेने से पहले हम लोग एनर्जी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। अगर हम लोग एनर्जी की बात करें, जैसे आप हमें देख पा रहे हो, क्योंकि इस कमरे में लाइट आ रही है, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप हमारी आवाज़ सुन रहे हो, साउंड इट इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी टेबल पे रखी हुई चाय कुछ समय में अपने आप ठंडी पड़ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें से हीट बाहर निकल गई। हीट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी तक हम लोगों ने देखा एनर्जी के 3 फॉर्म के बारे में। पहला हमने देखा लाइट। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकंड हमने देखा साउंड के बारे में। साउंड इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर हमने देखा तीसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट के बारे में। इस तरीके से बहुत सारे प्रकार के एनर्जी हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग बहुत सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी से घिरे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर 3 ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। 3 फॉर्म ऑफ एनर्जी को हमने यहाँ पर देखा, है। इस तरीके से बहुत सारे फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें किसी भी एनर्जी की, चाहे वो लाइट एनर्जी की बात करें, चाहे साउंड की बात करें, चाहे वो हीट एनर्जी की बात करें, कोई भी एनर्जी वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये जो आप रास्ता देख रहे हो, दिस इज अ वेव, ठीक। एवरी एनर्जी ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ ए वेव। अब अगर हम बात करें वेव में, ये जो आप देख पा रहे हो, दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ वेव। दिस इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्रेस्ट कहते हैं। इस वेव का जो आप यहाँ पर बॉटम मोस्ट पॉइंट देख पा रहे हो, इसके बात करना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रफ। इसे हम लोग क्रफ बोलते हैं। तो इस वेव में आप देख पा रहे हो 2 लूप बन रहे हैं। एक इस लाइन के ऊपर में, यानी कि इस वाले लूप की हम बात करें यहाँ पर, इस लाइन के ऊपर एक लूप, और एक दूसरा लूप है इस लाइन के नीचे, यानी कि ये लूप की हम बात कर रहे हैं। इस वेव में आपको 2 लूप देखने को मिल रहा है। दिस इज अपर लूप, लोअर लूप। तो अपर लूप और लोअर लूप, 2 लूप मिल करके एक वेव बनाती है। दिस इज वन सिंगल वेव, ठीक है। और इस सिंगल वेव की जो लंबाई होगी, है ना, इसे कहते हैं हम लोग वेवलेंथ। अगर हम बात करें, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ए और इस पॉइंट को हम बोलते हैं बी। लेंथ ऑफ ए बी, इसको हम कहेंगे वेवलेंथ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ बेसिकली डिस्टेंस है किसके बीच, ए और बी के बीच में। एक वेव की जो लंबाई होती है उसको कहते हैं हम लोग वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लैम्डा सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट वेव। कोई भी एनर्जी है वेव के फॉर्म में, इस फॉर्म में आगे बढ़ती है, आगे ट्रेवल करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो अगर हम इस तरीके से एनर्जी ट्रेवल कर रही है, 1 सेकंड में मान लीजिए इस टाइप का वेव, मान लीजिए 2 वेव बन रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, एनर्जी इस तरीके से जा रही है, ठीक है। 1 सेकंड। अब हम समझते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। डायग्राम देख लेते हैं।
सो मान लेते हैं एनर्जी यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव। इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक वन वेव हो गई, एक अपर लूप और एक लोअर लूप को मिला करके हमने एक वेव बनाया। तो वेव को मान लीजिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम लगा 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में इसने कितना वेव बनाया? 1 वेव। ठीक, अब एक दूसरी वेव बना रहे हैं हम यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वेव को भी, इस एनर्जी को भी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 1 सेकंड का टाइम लगा है। लेकिन आप इस फिगर में देख पा रहे हो कितने लूप बने हुए हैं। एक लूप ऊपर में यहाँ पर, फिर नीचे में, फिर ये एक लूप और है ऊपर में और एक फिर से नीचे में बना। यानी कि ओवरऑल हमारा 4 लूप बना हुआ है, 2 लूप अपर और 2 लोअर लूप है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख पा रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक वेव हो गया और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक दूसरा वेव हो गया। सो इस पूरे एक टाइम में आपका 2 वेव बन रहा है। तो हम कहेंगे 1 सेकंड में जो नंबर ऑफ वेव बनने वाले हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, सो 1 सेकंड में यहाँ पर एक वेव बन रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी टाइम 1 सेकंड का ही है, लेकिन इसमें इस 1 सेकंड में 2 वेव बन रहे हैं, एक यहाँ तक और एक दूसरा वेव फिर यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके के 2 वेव बन रहे हैं, इसलिए इसका हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी इसका 2 है। 2 फ्रीक्वेंसी, इसमें 1 फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल साउंड की, अगर ये दोनों मान लेते हैं साउंड का ही वेव है, तो हमें कौन सा साउंड ज़्यादा सुनाई देगी? हमें ये पता है कि जो एनर्जी होती है किसी भी वेव की, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जिसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो यहाँ पर इस वाले वेव में हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इस वाले वेव की एनर्जी कम होगी, क्योंकि इस वाले वेव में जो फ्रीक्वेंसी की संख्या है वो ऊपर वाले से ज़्यादा है। तो जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी आपकी ज़्यादा होगी। सो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो हम बात कर रहे थे कि अगर मान लेते हैं साउंड है, साउंड का ही ये 2 वेव हमने बना रखा है। इस वेव को मान लीजिए हम बोल रहे हैं वेव नंबर A और इसको बोल रहे हैं वेव B। तो आपको किस साउंड को सुनने में ज़्यादा सुनाई दे रही होगी? वेव A को, साउंड A को की आवाज़ ज़्यादा होगी या फिर साउंड B की? तो हम बोलेंगे साउंड B की आवाज़ ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इसका मतलब कि उसका एनर्जी भी ज़्यादा। तो जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी उतना ही ज़्यादा एनर्जी और वो उतना ही ज़्यादा लाउड हमें सुनाई देगा। सो अभी तक हम लोगों ने देखा कि चाहे कोई भी एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, साउंड हो, चाहे हीट एनर्जी हो, वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। हर वेव के पास अपनी एक वेवलेंथ होती है ना, और एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी हमने समझा यहाँ पर कि 1 सेकंड में कितने इस टाइप के सिमिलर वेव्स बना रहे हैं, वो हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एक चीज़ और देखा कि जो एनर्जी ऑफ वेव होती है दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जिस वेव की जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उस वेव की उतना ही ज़्यादा एनर्जी होती है। सो आई होप जितना मैं आज समझाना चाह रहा था इस लेक्चर से आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले वीडियो में हम मिलते हैं।